आज हम लोग प्लास्टिड के बारे में स्टडी करेंगे। प्लास्टिड जो होता है कि स्पेशल डबल मेम्ब्रेन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है एक सेल बायोलॉजी का। आज उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्लास्टिड होते क्या है? प्लास्टिड मेनली जो फंक्शन होता है प्लास्टिड का, वो फोटोसिंथेसिस करना होता है, स्टोरेज करना होता है और मतलब फूड का फॉर्मेशन करने के लिए होता है। ठीक है, तो आज वही हम लोग प्लास्टिड के बारे में स्टडी करेंगे। प्लास्टिड में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था? ई हैकल ने किया था। सेमी ऑटोनोमस का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग सेंट्रल डोगोमा का स्टडी करते हैं। सेंट्रल डोगोमा में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए से आरएनए तो बन जाता है, पर आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए जो जीन का जो हेल्प लेगा, जो हेल्प लेंगे वो न्यूक्लियस के जीन होते हैं। ठीक है, तो जो जो डीएनए होगा वो सर्कुलर डीएनए होगा, आरएनए होगा, 70S होगा। ठीक है, मेनली क्या होता है कि प्लांट सेल में और एल्गी में मेनली जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, बट क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर होगा और आरएनए होगा, 70S होगा। इट डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्ट जो प्लास्टिड होता है वो डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्टिड होता है। प्रोप्लास्टिड कुछ नहीं होता है, कलरलेस प्रिकॉशर्स होते हैं। प्रोप्लास्टिड का क्या फंक्शन होता है? डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड होता है, प्रोप्लास्टिड से आपको प्लास्टिड बनेगा। डिफरेंशिएट एंड डेवलप हो जाएगा, वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिड्स में हो जाएंगे। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म। इससे कहने का मतलब होता है कि जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड है, आउटर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा। आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो स्मूथ होगा और परमेबल होगा। सेलेक्टिव परमेबल नहीं होता है, मतलब कोई भी सॉल्यूट, सॉल्वेंट और गैसियस पार्टिकल्स इजली से आउटर मेम्ब्रेन में क्रॉस कर जाएगा या ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन जो होगा सेलेक्टिव परमेबल होगा। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब हो गया कि जो सेलेक्टिव सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, गैसियस पार्टिकल्स होंगे, वही सिर्फ इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। इनर मेम्ब्रेन जो होगा कंट्रोल करेगा किसका? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का करेगा। ठीक है, जो प्लास्टिड होता है ये ओनली प्लांट में होगा और एल्गी में पाए जाएंगे। ठीक है, फाउंड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या होंगे? प्रोटिस्टा, डायाटम्स, यूग्लिना, डाइनोफाइसिया। डायाटम, यूग्लिना और डाइनोफाइसिया में आपको प्लास्टिड नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर। वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिक होता है। ठीक है, ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूको का मतलब होता है कलर, जैसे ल्यूकोसाइट्स हो गए। तो ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस होता है। प्लास्टिड तो कलरलेस प्लास्टिड्स होंगे। कहाँ प्रेजेंट होगा? नॉन ग्रीन सेल में, न्यूक्लियस के नियरली में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें ग्रेना और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज एब्सेंट। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग प्लास्टिड का स्टडी करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्टडी करते हैं, तो उसमें थैलेकॉइड होते हैं। थैलेकॉइड क्या होते हैं? सिक्कों की तरह, एक पे एक सिक्के की तरह अरेंज होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। तो उनको मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम जो होते हैं वो ग्रेना हो जाते हैं। तो ग्रेना में जब नहीं ग्रेना नहीं होगा तो थैलेकॉइड्स नहीं होंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होते हैं। जब थैलेकॉइड ही नहीं होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट ही नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होगा। हैव वेरिएबल साइज एंड फॉर्म्स। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब है कि ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इनके बहुत सारे वेरिएबल साइज होते हैं और फॉर्म्स होते हैं। जैसे राउंड हो गया, फिलामेंटस हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, सर्कुलर हो गया, ओवल शेप का हो गया। ठीक है,
फिर हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट क्या होता है? अमाइलोप्लास्ट का मतलब होता है कि स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च कंटेनिंग करे, ठीक है, या स्टार्च ग्रेन कंटेन करे, उसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल्स आपके होंगे पोटैटो ट्यूबर्स, राइस, वीट वीट इटीसी होंगे। फिर बोल रहा है कि इट कंटेन सिंपल और कंपाउंड स्टार्च ग्रेन कवर्ड बाय स्पेशल प्रोटीन। इससे कहने का मतलब है कि जो अमाइलोप्लास्ट होता है वो सिंपल और कंपाउंड स्टार्च ग्रेन कंटेन करेगा, जो कंटेन करता है वो स्पेशल प्रोटीन शीट से कवर होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं एलियोप्लास्ट या लिपिडोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट। इन तीनों का नाम एक ही होता है, एलियोप्लास्ट, लिपिडोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट। ठीक है, ये भी कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, बट कलरलेस प्लास्टिड होने के बावजूद भी ये फैट को स्टोर करते हैं। ठीक है, फैट को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर नहीं करते हैं। क्या आएगा? ट्यूब्रोज। ट्यूब्रोज एग्जाम्पल होता है। इस कहने का मतलब है कि जो एलियोप्लास्ट जो होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट की तरह ही कलरलेस होते हैं, बट स्टार्च को स्टोर नहीं करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। ठीक है, ट्यूब्रोज एग्जाम्पल में ट्यूब्रोज होगा। ल्यूकोप्लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे, ल्यूकोप्लास्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे। ल्यूकोप्लास्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अमाइलोप्लास्ट जो होता है, अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है। जो एलियोप्लास्ट होता है, जिसको हम लोग लिपिडोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट कहते थे, वो फैट को स्टोर करता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे एलियोप्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट या प्रोटोनोप्लास्ट। ये तीसरा थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट का। तो ये करता है कंटेन प्रोटीन इन एमॉर्फस क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलोइड ग्लोबुलाइड स्टेट। इसे कहने का मतलब है कि जैसे अमाइलोप्लास्ट था वो स्टार्च को कंटेन कर रहा था और एलियोप्लास्ट था वो फैट को स्टोर कर रहा था, कि अब ये है कि एलियोप्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट, जिसको हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। जैसे मेज ग्रेन है, एलुलिन सेल्स होते हैं, एलुलिन सेल्स ऑफ मेज ग्रेन, फिर इंडोस्पोम ऑफ कैस्टर्स। ये दो एग्जाम्पल्स होते हैं एलुलोप्लास्ट के। एलुरोनिन सेल्स ऑफ मेज ग्रेन, एलु जो होता है वो 3N होता है, इंडोस्पोम ट्रिप्लोइड होता है, 3N का होता है मेज ग्रेन में इंडोस्पोम। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। तो कहाँ कहाँ फोटोसिंथेसिस हो सकता है? तो क्लोरोप्लास्ट मतलब फाइव जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, आप एल्गी की बात करोगे तो क्रोमैटोफोर्स होंगे। अब रेड एल्गी में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो उसको रोडोप्लास्ट बोलोगे। ब्राउन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो फियोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट 3 एल्गी में, ग्रीन एल्गी में बात करेंगे, क्रोमैटोफोर्स बात करेंगे, रोडोप्लास्ट बात करेंगे, रेड एल्गी में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे फियोप्लास्ट, ये कहाँ पे होगा? ब्राउन एल्गी में होगा। मैट्रिक्स को हम लोग थ्री पार्ट्स में बाइट करते हैं। पहला होता है इन्वेलप, मैट्रिक्स और थैलाक्वाइड। इन्वेलप क्या होता है? इन्वेलप वो होते हैं कि सर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, जो उसमें लिक्विड होता है, अंदर का लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। थैलाक्वाइड जो होता है जिसमें हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर होगा तो ये होगा आउटर मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन होगा। इसी के अंदर थैलाक्वाइड, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स, डीएनए, आरएनए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन को हम लोग इन्वेलप बोलते हैं, मैट्रिक्स होगा, स्ट्रोमा होगा। तो तीन हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया था, एक इन्वेलप में, एक मैट्रिक्स में, एक थैलाक्वाइड में। तो
सिक्के की तरह जो कॉइन की तरह होता है इसको हम बोलते हैं थैलाक्वाइड। बहुत सारे थैलाक्वाइड्स आपस में मिलके हम लोग ग्रेमा बुलाएंगे। एक ग्रेनम और दूसरे ग्रेनम को जोड़ने के लिए स्ट्रोमा लेमिला होगा, स्ट्रोमा लेमिला होगा। इसमें स्ट्रोमा पाया जाएगा, मैट्रिक्स होगा, इसी में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलेंगे। थैलाक्वाइड इसी ग्रेनम में आपको क्लोरोफिल ए, बी, केरेटोइन, जेंथोफिल्स, PS1 फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 पाया जाएगा, पिगमेंट्स पाए जाएंगे। जिसका खुद का अपना डीएनए होगा, क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस से खुद का अपना डीएनए होगा, आरएनए होगा। और ये हो गए प्लास्टोग्लोबिल। प्लास्टोग्लोबिल रिजर्व मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टोग्लोबुलिस, इसी के अंदर प्रेजेंट होगा प्लास्टोग्लोबिल। प्लास्टोग्लोबुलिस इसी के अंदर प्रेजेंट्स होंगे। यही बस इतना हम लोग मतलब प्लास्टो स्टडी किए करेंगे।